नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद जांगिड़। आज हम बात करने वाले हैं परचेज वाउचर से रिलेटेड कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परचेज वाउचर में एंट्री कैसे करें, लेकिन वो था केवल गुड्स परचेज करने की एक सिंपल एंट्री। लेकिन कुछ एडिशनल ऑप्शंस होते हैं, जैसे डिस्काउंट की बात करें, जैसे फ्रीबीज की बात करें, या एसेट परचेज करने की बात करें, तो वो सारा काम कैसे होगा। उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अभी हम टैली की विंडो पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहले वाउचर्स पर एंटर करना है। यहाँ से F9 प्रेस करके परचेज वाउचर ऑन करना है। यहाँ मैं कुछ रैंडम एग्जांपल्स लूंगा और उन्हीं के द्वारा हमें यहाँ से सीखना है। ओके, ठीक है। नीचे आते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पार्टी का नाम लिखते हैं। अब यहाँ आ रहा है नेम ऑफ आइटम। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो यहाँ स्टॉक आइटम बनाते हैं, लेकिन अगर हमने एसेट परचेज किया तो फिर कैसे काम होगा। अब एसेट मान लो हमने यहाँ फर्नीचर परचेज किया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ कंट्रोल के साथ H प्रेस करके अकाउंटिंग इनवॉइस लेना पड़ेगा। अब ये करने के बाद फिर नीचे आते हैं और यहाँ आके हम जैसे ही फर्नीचर का नाम लिखेंगे तो शो नहीं करेगा। हमें ओल्ट के साथ C प्रेस करके यहाँ से फर्नीचर का लेजर बनाना होगा। एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, ग्रुप कौन सा आएगा, फिक्स एसेट। ओके, फिक्स एसेट करने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ से आके स्पेसिफाई डिटेल हियर, और इसका जो HSN कोड होगा वो लिखना है। अभी मैं कुछ रैंडम नंबर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल टैक्सेबल और 18%, और कंट्रोल इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ आके कैपिटल गुड्स लगाना है और फिर इसे सेव करना है। अब हमने एसेट का नाम लिख दिया। उसके बाद पहले आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे क्वांटिटी पूछता था, लेकिन जब एसेट परचेज करेंगे या सर्विस परचेज करेंगे तो उसका हम क्वांटिटी नहीं लगा सकते, डायरेक्ट अमाउंट लगाना है। जैसे मैंने यहाँ से 20,000 का फर्नीचर परचेज किया, 20,000 लिखे, एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ के सिंपल आपको CGST लगाना है और SGST लगाना है, और ये आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। तो ये तो बात हो गई एसेट परचेज करने की, और सेम यही एंट्री सर्विस परचेज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। केवल एसेट की जगह हम सर्विस का लेजर यूज कर लेंगे। अब उसके बाद बात आती है किसके, डिस्काउंट की। अब आपको पता है अकाउंट्स पे डिस्काउंट होते हैं दो प्रकार के, एक कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर ट्रेड डिस्काउंट को दिखाना है तो उसकी एंट्री अलग तरीके से होगी, कैश डिस्काउंट को दिखाना तो उसकी एंट्री अलग तरीके से होगी। चलते हैं कंप्यूटर विंडो पर। यहाँ सबसे पहले कंट्रोल H प्रेस करके आइटम इनवॉइस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं सप्लायर का इनवॉइस नंबर लगाया, वही रैंडम मैं कोई भी पार्टी का नाम लगाता हूँ। यहाँ नेम ऑफ आइटम, हमने यहाँ से मार्कर परचेज किया, मार्कर को सेलेक्ट करने के बाद एंटर, और यहाँ लगाते हैं क्वांटिटी। मान लो हमने 450 पीस परचेज करे, रेट आ रही है 20 रुपए, लेकिन इसमें हमें 10% डिस्काउंट मिला, और वो कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब उस ट्रेड डिस्काउंट को दिखाने के लिए आपको यहाँ से F11 प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से नीचे आना है और यहाँ एक ऑप्शन आता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेज, और इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है, और यहाँ से सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद अभी देखो यहाँ आते हैं, रेट के जस्ट आगे एक ऑप्शन आ गया डिस्काउंट का। अभी टोटल अमाउंट 9,000 आ रहा है। अगर मैं यहाँ डिस्काउंट लगा देता हूँ जैसे 10%, तो जैसे ही एंटर करूंगा देखो यहाँ लास्ट जो अमाउंट है वो कम हो गया। ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन इसी की जगह हमें अगर कैश डिस्काउंट दिखाना हो तो क्या करें, यहाँ देखो ट्रेड डिस्काउंट को 0 करते हैं। मान लो हमें 1,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिला, तो उसकी एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे आते हैं और यहाँ पहले CGST लगाते हैं, फिर यहाँ से SGST, और ये सब करने के बाद लास्ट में हमें लगाना है कैश डिस्काउंट। और यहाँ देखो कैश डिस्काउंट का लेजर बनाया हुआ है। अगर आपके पास लेजर नहीं हो तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा। ओके, लेजर बनाने के लिए मैं एक बार इसको एडिट करके दिखाता हूँ। देखो कंट्रोल एंटर से एडिट मोड पर चलते हैं अपन। यहाँ से कंट्रोल एंटर करें, ये सारे ऑप्शंस कैश डिस्काउंट, और यहाँ अंडर में आके लेना है इनडायरेक्ट इनकम। क्यों लेना है, क्योंकि अगर माल खरीदने के साथ हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो हमेशा हमारी आय मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। तो इनडायरेक्ट इनकम लिए, सेव कर दिया। ओके, यहाँ से सेव, और अब इधर आके हमें डिस्काउंट का अमाउंट लगाना है। जैसे 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, अभी इनवॉइस जनरेट हुआ 10,620 का। अब डिस्काउंट से हमारा इनवॉइस का रेट कम होगा। अब वो कम करने के लिए हमें नेगेटिव अमाउंट लिखना पड़ेगा, माइनस में। यहाँ 1,000 लिखे, एंटर करते ही यहाँ पे नीचे देखो 9,620, जहां अभी हमारा कर्सर है, यहाँ देखो। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट का काम। अब इसके बाद आता है हमारा फ्रीबीज। फ्रीबीज का मतलब क्या होता है, जब कुछ आइटम खरीदा जाए उसके साथ कोई दूसरा आइटम फ्री मिले तो उसे फ्रीबीज कहा जाता है। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कैसे होते हैं, पहला पार्ट कि मैंने मार्कर परचेज किया, उसके साथ मार्कर ही फ्री मिल जाए। मैंने 5,000 पीस मार्कर खरीदा, 50 पीस मार्कर फ्री मिल जाए, उसको अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैंने मार्कर परचेज किया, उसके साथ टिफिन फ्री मिल जाए तो उसका एंट्री अलग तरीके से होगा। चलो एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ से 9 एंटर एंटर, यहाँ पार्टी का नाम रैंडम ले लेता हूँ मैं, अमर ट्रेडिंग कंपनी। फिर नेम ऑफ आइटम में आके मैंने यहाँ से मार्कर परचेज किया, एंटर। अब मार्कर खरीदा मैंने 5,000 पीस, लेकिन एक्चुअल मुझे मिला 5,100 पीस। अब उसको दिखाने के लिए अगर मैं यहाँ 5,000 करता हूँ
एंटर करता हूँ, रेट लगाता हूँ, तो पता है अपना फिजिकल अगर आप स्टॉक चेक करोगे तो हमारे टैली वाले स्टॉक से डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन है कि एक्चुअल आपके पास 100 पीस एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है, 11 प्रेस करना है और यहां से लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है और सेव करना है। इससे क्या होगा, क्वांटिटी के 2 कॉलम दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक्चुअल और दूसरा बिल। एक्चुअल में क्या दिखाएंगे कि आपको एक्चुअली कितने पीस मिले, यहाँ पे 5100 पीस मिले वो लिखना है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ बिल में क्या लगाएंगे, 5000 पीस, जितने का हमें अमाउंट पे करना है। ओके, और यहाँ से एंटर करके हम नीचे आके CGST और SGST लगा के इसको सेव कर देंगे। ओके, ये लो हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया, इसको सेव कर देते हैं। डन। अब ये तो था कि मार्कर खरीदा, उसके साथ मार्कर ही फ्री मिला, लेकिन अगर मार्कर के साथ हमें टिफिन फ्री मिले तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सप्लायर के इनवॉइस नंबर, रैंडम कोई भी पार्टी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ नेम ऑफ आइटम जो हमने खरीदा है मार्कर, और कितने पीस, 5000 पीस परचेज करें, एंटर करते हैं, रेट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेव करते हैं। अब जो हमें फ्री आइटम मिल रहा है उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे दूसरा आइटम का नाम, और यहाँ 1 पीस फ्री मिला, यहाँ एक्चुअल में 1 पीस लिखना है लेकिन बिल में 0 लगा कर, अमाउंट कोई नहीं लिखना क्योंकि फ्री है, अमाउंट कोई नहीं आएगा। फिर नीचे सीधा एंटर करके नीचे आएंगे, फिर यहाँ आके लगाना है CGST और फिर लगाना है हमें यहाँ पे क्या, SGST। अब इसको सेव करना है, लेकिन डायरेक्ट सेव करोगे तो एक समस्या पैदा होगी। समस्या क्या होगी कि आपका ये जो आइटम है टिफिन, ये आपके स्टॉक में दिखाएगा ही नहीं, टैली के स्टॉक में। अब इसको कैसे दिखाएं, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ऑल्ट के साथ G प्रेस करना है। ऑल्ट G करने के बाद यहाँ से आना है ऑल्टर मास्टर ऑप्शन, यहाँ से वाउचर टाइप्स पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद हमें आना है कहाँ पे, परचेज ऑप्शन पे, और यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा यहाँ पे, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इस ऑप्शन को हमें क्या करना है, यस करना है और कंट्रोल ए से सेव करना है, और यहाँ से बैक करके और फिर डायरेक्ट एंट्री को कंट्रोल ए से सेव करना है। ये हमारा एंट्री। अब हमें देखना है कि वो टिफिन वाला स्टॉक आइटम हमारे स्टॉक में दिखा रहा है कि नहीं। यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ से नीचे आते हैं हम कहाँ पर, स्टॉक समरी में एंटर करोगे तो यहाँ नीचे देखो आपको टिफिन स्टॉक आइटम में जरूर। ओके दोस्तों, तो ये थे परचेज से रिलेटेड कुछ एडिशनल फीचर्स, और यही ऑप्शंस आपके सेल वाउचर में भी यूज है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।